जैसा कि हमने इस चैप्टर की जो पिछली वीडियोस थी उसमें देखा था कि ग्लोब क्या होता है, व्हाट इज एक्सिस, व्हाट इज इक्वेटर एंड व्हाट इज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज लैटिट्यूड। So latitude is the measurement of distance north or south of the equator. It is measured with 180 imaginary lines that form circles around east, west or parallel to the equator. Okay. So latitude is measurement of distance north और south. हमने जो पिछली वीडियोस में देखा था कि अर्थ के सेंटर से, ठीक है, ये अर्थ के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। अपर हाफ जो नॉर्थ पोल की तरफ था उसे हमने क्या बोला था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और लोअर पार्ट जो साउथ हेमिस्फीयर की तरफ था उसे हमने क्या बोला था, साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो इक्वेटर के पैरेलल, ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल और भी लाइंस ड्रॉ होती हैं। इन लाइंस को हम लोग क्या कहते थे, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, लैटिट्यूड क्या है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के किस तरफ, नॉर्थ और साउथ। ओके, इट इज मेजर्ड विद 180 डिग्री इमेजिनरी लाइंस, ठीक है ना, ये 180 डिग्री इमेजिनरी लाइंस का क्या है, मेजरमेंट है, दैट फॉर्म सर्कल अराउंड द अर्थ ईस्ट वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। ओके, सपोज करते हैं हम, ये एक क्या है, 3D डायग्राम है, ये वाला अर्थ का क्या है, एक 3D डायग्राम है, ठीक है। तो ये लाइन हम सपोज करते हैं, ये लाइन हमारी कौन सी है, इक्वेटर, ठीक है। अब इक्वेटर के ऊपर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे साउथ साइड क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ये सर्कल्स बनेंगे अलग अलग, ठीक है, इन सर्कल्स को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड्स या बेसिकली लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब जैसा हम देख सकते हैं कि पोल्स तक आते आते क्या हो जा रहे हैं, ये सर्कल छोटे होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, नॉर्दर्न पोल। ओके, तो इक्वेटर बिल्कुल कहाँ होगा, सेंटर में। इक्वेटर के जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हम लोग किधर जाएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। इक्वेटर के नीचे आएंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर जो सर्कल्स बनेंगे ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, अर्थ के अराउंड, उनको क्या बोला जाएगा, नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और इक्वेटर के नीचे जो सर्कल्स बनेंगे ईस्ट टू वेस्ट, उनको क्या बोला जाएगा, साउथ लैटिट्यूड। ओके, और हम दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि लैटिट्यूड क्या है। एक तो हमको पता चल गया कि लैटिट्यूड क्या है, एक सर्कल है जो इक्वेटर के पैरेलल ड्रॉ होती है अर्थ पे ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल। ओके, सेकंड, लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस और एंगल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर। अगर हम एक ये डायग्राम देखें अर्थ का, ठीक है, सपोज क्या है, ये हमारी कौन सी लाइन है, इक्वेटर, ठीक है, ये हमारी कौन सी लाइन है, इक्वेटर। इक्वेटर को क्या बोला जाता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है। ओके, ये हम सपोज करते हैं हमारा क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के सेंटर से एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाती है जो ऊपर आकर कहाँ मिलती है, नॉर्थ पोल पर, ठीक है। अब सेंटर से अगर हम लाइन ड्रॉ करें इक्वेटर के, अब अगर हाफली आप डिवाइड कर दें अर्थ को तो एक प्लेन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आधी बॉल ले लें आप, एक बॉल ले लें, उसको बीच से काट दें तो दो फ्लैट सरफेस आपको मिलेंगे। तो जो सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर से एक सीधी लाइन जो ऊपर जा रही है नॉर्थ पोल पर, और यही लाइन सीधे नीचे भी आएगी कहाँ पर, साउथ पोल पर, ठीक है। इस लाइन को हमने क्या पढ़ा था कल, एक्सिस ऑफ द अर्थ, ठीक है, यही लाइन क्या कहलाती है, एक्सिस। एक्सिस के थ्रू ही हम जानते हैं कि अर्थ क्या करता है, रोटेशन भी करता है वेस्ट टू ईस्ट। ओके, अब सेंटर से इक्वेटर तक एक लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है ना, एक लाइन ड्रॉ होती है। अगर हम ये एंगल देखें तो ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। सो पोल को हम लोग, नॉर्थ पोल को बेसिकली क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री लैटिट्यूड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल जो लाइन बनाएगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर टुवर्ड्स नॉर्थ साइड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 90 डिग्री लैटिट्यूड या फिर नॉर्थ पोल। सपोज करते हैं एक और लाइन हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कहां पर, सरफेस की तरफ। अब ये लाइन कितना एंगल बना रही है इक्वेटर से, 30 डिग्री का। कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। और यहीं से एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 30 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। सपोज एक और लाइन ड्रॉ हो रही है और यहां से फिर एक और सर्कल बन रहा है,
इस सर्कल को हम लोग क्या बोल देंगे, 20 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे 10 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पर 40 डिग्री लैटिट्यूड, 50 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री लैटिट्यूड, 70 डिग्री लैटिट्यूड, 80 डिग्री लैटिट्यूड और फाइनली 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल कहाँ से बन रहा है, अर्थ के सेंटर से विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर। हम क्या कर रहे हैं, एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, और ये एंगल जो सर्कल फॉर्म कर रहे हैं चारों तरफ, ठीक है, जैसे ये सर्कल है, अब अर्थ एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये पीछे से लाइन आकर वापस इसी सर्कल से क्या होगी, मिल जाएगी, सपोज इस तरीके से, तो एक सर्कल बना, ये भी पीछे से आकर ऐसे मिलेगी तो एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये सर्कल्स बेसिकली क्या है, पैरेलल है किसके, इक्वेटर के, और इन्हीं सर्कल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैटिट्यूड। एंगल किसकी रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, एंगल ड्रॉ हो रहे हैं किसकी रिस्पेक्ट में, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर। ओके, लैटिट्यूड मदद क्या करता है, हेल्प्स अस टू नो अबाउट द लोकेशन एंड अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय एनी प्लेस फ्रॉम द अर्थ। ठीक है ना, अब लोकेशन कैसे मेंटेन हमें समझ में आती, लैटिट्यूड की मदद से लोकेशन कैसे डिटरमिन करते हैं। सपोज ये सेंटर है, ओके, सेंटर से हम एक एंगल ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल। ओके, ये एंगल कितने का बना, सपोज 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये लाइन कहाँ से गुजरती है, ठीक है, इंडिया के ठीक सेंटर से। ठीक है, तो अगर इंडिया के सेंटर की पोजीशन बताना हो तो हम किस लाइन को बोलेंगे, 23.5 डिग्री, विच इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इक्वेटर के रिस्पेक्ट में अर्थ के सेंटर से जो एंगल ड्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, या बेसिकली लैटिट्यूड्स आर सर्कल्स विच आर पैरेलल टू द इक्वेटर, दोनों चीज आप कह सकते हैं। ओके, इतनी बात आपकी समझ में आ गई, और ये हमें क्या मदद करता है, किसी भी प्लेस की लोकेशन को डिटरमिन करने में, और अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अब सपोज यहाँ तो इंडिया है, ठीक है, अपर हेमिस्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न, और नीचे को साउदर्न। सपोज यहाँ भी कोई प्लेस है, वो भी कितने पर है, 23.5 पर ही है। ठीक है, लेकिन वो कहाँ आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो हमको अगर लोकेशन डिफाइन करनी हो तो हम ये नहीं बोलेंगे 20 डिग्री लैटिट्यूड पे दोनों प्लेस हैं तो इक्वल हो जाएंगे, हमको क्या कहना होगा, इंडिया कहाँ पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये जो प्लेस होगा नीचे ये कहाँ होगा, 23.5 डिग्री साउथ। ओके, तो किसी भी प्लेस की लोकेशन इक्वेटर के रिस्पेक्ट में नॉर्थ कितना है, कितना वेस्ट है, ये हमको किससे पता चलता है, लैटिट्यूड से। ओके, अब अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय एनी प्लेस फ्रॉम द सन, ये कैसे लैटिट्यूड से डिटरमिन्ड होता है, हम आगे देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट हीट जोन बनते हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, ये डायग्राम हम देखते हैं। ठीक, ये हमारा सेंटर में क्या है, इक्वेटर, 23.5 डिग्री दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 दैट इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल, 66.5 दैट इज कॉल्ड अंटार्कटिक सर्कल, एंड 23.5 दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या होगा, 23.5 नॉर्थ और ये 23.5 साउथ। ओके, तो जो डिफरेंट जोन्स बनते हैं, हीट जोन्स, अमाउंट ऑफ सनलाइट, सपोज ये क्या है, हमारा सन है, तो सन से जो रेज आ रही है उन रेज के बेसिस पे डिफरेंट हीट जोन बनते हैं अर्थ के ऊपर। फर्स्ट वन इज टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या होता है, द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज टॉरिड जोन। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इनके बीच का जो ये एरिया आप लोग देख रहे हैं रेड कलर से, इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, टॉरिड जोन। ठीक है, इस एरिया, दिस एरिया, ठीक है ना, इस एरिया में क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट देन एनी अदर रीजन ऑफ द अर्थ थ्रू आउट द होल ईयर। ठीक है ना, पूरे ईयर में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट जो रिसीव्ड होती है वह इसी एरिया से होती है। ठीक है ना, बेसिकली टॉरिड जोन। ओके, टेम्परेट जोन क्या होता है, द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक वाली एरिया, ये वाली एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल वाली एरिया। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल वाली एरिया, ये जो एरिया है बेसिकली
इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। ऊपर नॉर्थ साइड में नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ साइड में साउथ टेम्परेट जोन। ओके, ये एरिया एक टॉरिड जोन के मुकाबले लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करती है, ठीक है ना। आगे देखेंगे ऐसा क्यों होता है। ओके, बट अभी जानते हैं कि ये क्या करती है, लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करती है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा वार्म नहीं रहेगा, ठीक है ना, लिटिल बिट कोल्डर होगा यहाँ का टेम्परेचर। जो कंट्रीज इस रीजन में पाई जाएंगी, ठीक है, उनका टेम्परेचर क्या होगा, कोल्डर होगा इन कंपैरिजन टू दोज कंट्रीज जो कहाँ पाई जाएंगी, इस वाले रीजन में पाई जाएंगी, उनसे इन वाली कंट्रीज का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, अपर लैटिट्यूड के ऊपर कहाँ जा रहे हैं, अपर लैटिट्यूड। हम देखा ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है इक्वेटर, ऊपर आएंगे तो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री हमने देखा था, और पोल तक आते आते 90 डिग्री। तो जितना ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, अपर लैटिट्यूड पे जाएंगे, टेम्परेचर उतना ही क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, ठीक है। इधर भी हम जितना ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। जैसे 0 डिग्री है तो यहाँ पर 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 डिग्री साउथ, ठीक है ना। मतलब इक्वेटर से हम जितना नॉर्थ और जितना साउथ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, पोल्स की तरफ, टेम्परेचर उतना क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। और इसी टेम्परेचर चेंज की वजह से अलग अलग जोन्स बने हुए हैं। तो जो जोन सबसे मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है वो कौन सा, हमारा टॉरिड जोन, ठीक है ना, वार्मर कंडीशन रहती है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड पे कौन है, टेम्परेट जोन, यहाँ पर थोड़ी कोल्ड कंडीशन रहती है। उसके बाद जो लास्ट आता है दैट इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन, ठीक है ना। फ्रिजिड जोन कहाँ से कहाँ तक होता है, आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक और अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक। ये एरिया जो होता है ये कोल्डेस्ट होता है, ठीक है ना, कोल्डेस्ट। पोल्स पर जैसा कि हम जानते हैं, पोल्स पर वैसे ही क्या है, ग्लेशियर्स हैं, बहुत मोटे मोटे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन अभी सेटलमेंट वहां पर नहीं मिलता क्योंकि बहुत ही हार्श कंडीशन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जोन्स जो हैं ये डिवाइड होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, बिकॉज सन जो होता है हमारा, ठीक है, सन की मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच होती है पूरे साल में, ठीक है। मतलब अगर हम कहें कि सन जो है वो इक्वेटर के ठीक ऊपर जो होता है वो 2 बार होता है पूरे साल में, ठीक है। एक कब होता है, 21 ऑफ मार्च, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और एक कब होता है, 23 ऑफ सितंबर, दैट इज कॉल्ड ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है ना। और ये 2 दिन जो होते हैं यहाँ पे दिन और रात की जो ड्यूरेशन होती है, टाइम होता है, वो बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये सन का जो मूवमेंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में रहता है होल ईयर, ठीक है ना। सन कभी भी इन ट्रॉपिक्स के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाद जो भी रीजन पाया जाएगा, जो भी कंट्रीज होंगी, उनके ऊपर कभी भी सन के डायरेक्ट रेज फॉल नहीं होती हैं। ओके, क्लियर है, कभी भी डायरेक्ट। तो अगर डायरेक्ट सनलाइट उनको नहीं मिलेगी, सनरेज उनको नहीं मिलेगा, तो इसका ये मतलब है कि वहां का टेम्परेचर क्या होगा, इन एरियाज के मुकाबले क्या होगा, लो होगा, ठीक है ना। मतलब टॉरिड जोन या इक्वेटोरियल जो एरियाज होंगे इनके कंपैरिजन में टेम्परेट जोन का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, क्योंकि सन की जो मूवमेंट होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच होती है, ठीक है ना। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक, ठीक है, ठीक ऊपर ओवरहेड सन कब आएगा, वंस इन ईयर, साल में एक बार, वो कौन होगा, 21 ऑफ जून, दैट इज कॉल्ड समर सॉलिस्टिस, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कब आएगा, 22 ऑफ दिसंबर, दैट इज कॉल्ड विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है। जैसा अभी की हम बात कर लें तो अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, बेसिकली अप्रैल जो मंथ चल रहा है हमारा, तो हम कह सकते हैं कि अब सन धीरे धीरे कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इक्वेटर से कहाँ जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, ठीक है ना। क्योंकि इक्वेटर के जो ठीक ऊपर वो कब था, 21 ऑफ मार्च। लेकिन अब जैसे जैसे मार्च से हम अप्रैल की तरफ बढ़ रहे हैं, मई की तरफ, जून की तरफ, तो धीरे धीरे सन कहाँ आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आ रहा है। मतलब इंडिया, ठीक है, इंडिया बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से गया है, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं धीरे धीरे अब सन ऊपर आ रहा है, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्मी के दिन क्या हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना।
अब दिन कैसे होंगे, लंबे, और रातें कैसी होंगी, छोटी होंगी, ठीक है ना। तो लेंथ भी डिपेंड करती है इसके ऊपर। ओके, ठीक है। एक बार जब सन यहां पर आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब 21 जून को, उसके बाद वो फिर से वापस क्या करेगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे जब आना शुरू हो जाएगा, सपोज मार्च में कहा था, इक्वेटर पे, मार्च से जैसे अप्रैल मई जून की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, सन कहाँ जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है ना। 21 जून को वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड होगा, मतलब लॉन्गेस्ट डे उस दिन होता है, ठीक है, कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है। धीरे धीरे फिर क्या आएगा, जून के बाद नीचे आना शुरू होगा, फिर 23 को एक बार फिर क्या होगा, इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल आएगा, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ, ठीक है। 22 को कहाँ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ओवरहेड, फिर से वापस कहाँ जाएगा, इक्वेटर की तरफ। तो हम देख रहे हैं कि सन की जो मूवमेंट हो रही है वो ट्रॉपिक्स के बीच में हो रही है, तो ये एरिया क्या होंगे, वार्मर होंगे एज कंपेयर टू दिस एरिया एंड एज कंपेयर टू पोलर एरिया। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।